हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डिजिटल क्लासरूम ऑफ आईआईबी। बेटा जितने भी असाइनमेंट्स दिया, आई होप आप सब लोग सॉल्व करो। बेटा सॉल्व करो और बेसिकली उसको डीएसपी ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप के अंदर सेंड करो बेटा, ठीक है। और जहां जहां आपको दिक्कतें आती है प्लीज डीएसपी ग्रुप के अंदर ही भेजो, पर्सनली व्हाट्सएप पे मत भेजो बेटा, ठीक है। चलो अब यहां ध्यान सुनो बेटा, साथ देना मेरा। बेटा मैंने असाइनमेंट के अंदर एक क्वेश्चन दिया है, उसको एक बार सॉल्व करते बेटा। बेटा मैंने बोला कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। बात क्लियर है बेटा। अब मैंने बोला फर्स्ट टू जीन्स आर लिंक्ड, जीन 1 एंड जीन 2 लिंक्ड है और ये इंडिपेंडेंट है। ये क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट। बात क्लियर है बेटा। सो बोलो कितने क्रोमोसोम होंगे? 4। वेरी गुड। कितने क्रोमोसोम होंगे? 4। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? 2। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो। सो दस बेसिकली यहां पे 4 क्रोमोसोम होंगे, यहां पे ए बी सी। ये बात क्लियर हो गई बेटा? ये सुनो। अब यहां से गैमेट्स भी बनाने हैं, ध्यान सुनना बेटा, ठीक है। बेटा अगर मैंने बोला होता ये इंडिपेंडेंट जीन्स है तो आप आराम से बना लेते थे। मैंने बोला इनकम्प्लीटली लिंक जीन्स है तो भी आप आराम से बना लेते थे। मैंने बोला ये सारे के सारे कंप्लीटली लिंक जीन्स है तो आप गैमेट क्या बनाते थे बेटा? ए बी सी। और दूसरा गैमेट क्या बनाते थे? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। लेकिन अब यहां पे ये लिंक्ड जीन्स भी है और ये इंडिपेंडेंट जीन्स भी है, तो अब गैमेट कैसे बनेगा? ध्यान सुनो बेटा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा या कम? कम। तो बॉन्ड ज्यादा। क्या सेपरेट करोगे क्या? नहीं। इन दोनों को क्या सेपरेट करोगे क्या? नहीं। लेकिन ये क्रोमोसोम नंबर 1 इसके साथ जा सकता है या फिर इसके साथ जा सकता है। ये क्रोमोसोम नंबर 1 इसके साथ जा सकता है या फिर इसके साथ जा सकता है। तो गैमेट क्या क्या बन सकते हैं यहां पे? ए बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। देखो बेटा मैंने क्या इन दोनों को अलग किया क्या? नहीं। क्या इन दोनों को अलग किया क्या? नहीं। देन स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, सारी बात क्लियर है। तो ध्यान सुनना बेटा, जहां पे भी बेसिकली अब मैंने बोला कि ये दोनों कंप्लीटली लिंक थे, तो ये कंप्लीटली लिंक थे तो मैं इन दोनों को अलग नहीं करूंगा। बात क्लियर बेटा। फॉर एग्जाम्पल एक और बात ध्यान सुनना बेटा, सॉरी आई अपोलोजाइज, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी। अब मैंने बोला कि फर्स्ट 3 जीन्स आर कंप्लीटली लिंक्ड। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो। तो ध्यान सुनो बेटा, अगर ये 3 कंप्लीटली लिंक्ड है तो ये तो 2 ही क्रोमोसोम पे आ जाएंगे। अरे हाँ कि ना? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। अब ये इंडिपेंडेंट है, तो कैपिटल डी, स्मॉल डी। बराबर है कि नहीं बेटा? बेटा गैमेट के अंदर यहां से क्रोमोसोम नंबर 1, यहां से क्रोमोसोम नंबर 2, तो ये इसके साथ जा सकता है या फिर ये इसके साथ जा सकता है, फिर ये इसके साथ जा सकता है या फिर ये इसके साथ जा सकता है। मैं इन तीनों को सेपरेट करूंगा क्या? नहीं। क्या इन तीनों को सेपरेट करूंगा क्या? नहीं। बात क्लियर बेटा? क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज दे आर कंप्लीटली लिंक्ड। बात क्लियर बेटा? सो यहां से गैमेट क्या क्या बनेंगे बेटा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है? अरे हाँ कि ना? चलो अब यहां ध्यान सुनो बेटा। बेटा कल अपन ने पढ़ा था बेटा मेंडेलियन अप्रोच, बराबर बेटा? उसके अंदर क्या पढ़ा था बेटा? F1 जनरेशन कैसे मिला? बाय सेल्फिंग या क्रॉसिंग? क्रॉसिंग बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स, बात क्लियर बेटा? F1 हमेशा कैसा मिला था? प्योर या हाइब्रिड। F2 जनरेशन कैसे बनाया था? बाय सेल्फिंग ऑफ F1। बेटा लैंग्वेज आनी चाहिए बेटा। F2 कैसे बनाया था? बाय सेल्फिंग ऑफ F1। बात क्लियर बेटा? जब भी मैं बोलता हूं फिनोटाइपिक रेशियो, जब भी मैं बोलता हूं जीनोटाइपिक रेशियो, दे आर द रेशियो ऑफ F1 जनरेशन या F2 जनरेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो। देन कल कुछ फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस किया था बेटा टाइप्स ऑफ गैमेट कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं बेटा? 2 raised to the power of n। बात है बेटा? टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, ये फिनोटाइप कब मिलेगा? जब आप उसका क्या करवाओगे? सेल्फिंग। बात है बेटा? सो ऑन सेल्फिंग टाइप्स ऑफ फिनोटाइप कितने बनेंगे बेटा? 2 raised to power of n। कितने बनेंगे बेटा? 2 raised to power of n। देन बेटा ऑन सेल्फिंग टाइप्स ऑफ जीनोटाइप कितने बनेंगे बेटा? 3 raised to power of n। एंड ऑन सेल्फिंग नंबर ऑफ ज़ायगोट कितने बनेंगे बेटा? 4 raised to power of n, जहां पे n क्या है बेटा? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? सारी बातें क्लियर है। चलो अब यहां ध्यान सुनो बेटा, ठीक है बेटा? अब थोड़े और टर्म की तरफ देखते हैं। डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है? रेसिसिव ट्रेट क्या होता है? डोमिनेंट अलील क्या होता है? रेसिसिव अलील क्या होता है? बात क्लियर है क्या बेटा? ध्यान सुनो बेटा, जो मैं पूछ रहा हूं वो कैरेक्टर या ट्रेट बताते रहना। हाइट कैरेक्टर, टॉल ड्वार्फ ट्रेट। बात क्लियर बेटा? कलर ऑफ सीड कैरेक्टर, येलो ग्रीन ये क्या है? ट्रेट। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो कैरेक्टर एंड ट्रेट कैसे पहचानते हैं अपन बेटा? जहां पूछना बेटा हाइट कैसी है, कलर कैसा है, तो जहां पूछना पड़े वो बेसिकली कैरेक्टर है, और कैसा है का जो जवाब मिला दैट इज ट्रेट, वो क्या है बेटा? ट्रेट। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, ध्यान सुना हर एक बात को, ठीक है बेटा?
मेंडल के क्रॉस में जो पेरेंट्स सिलेक्ट किए थे दे वर इम्प्योर या प्योर? प्योर। बात क्लियर के बेटा? ये सुनो तो बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्या बोला मैंने? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड मतलब कितने जीन्स होंगे? 1 जीन। ठीक है, कितने भी जीन्स हो सकते हैं, हाइब्रिड होगा, ये बात बराबर है। लेकिन नॉर्मली जब बोला मोनोहाइब्रिड मतलब कितने जीन्स होंगे? 1 जीन। कितने कैरेक्टर होंगे? 1 कैरेक्टर। बिकॉज व्हेन आई स्टडी 1 जीन आई स्टडी 1 कैरेक्टर, दैट मींस आई स्टडी 2 ट्रेड्स, दैट मींस आई स्टडी 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। बात क्लियर है बेटा? सो अपन बेसिकली 2 ट्रेड्स लेंगे और वो ट्रेड्स कॉन्ट्रास्टिंग होंगे। मतलब अगर मैंने एक को टॉल लिया तो एक को क्या लूंगा बेटा? ड्वार्फ। क्या लूंगा बेटा? ड्वार्फ। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो बेटा, मेंडल ने जो पेरेंट्स सिलेक्ट किए थे दे वर इम्प्योर या प्योर? प्योर। दे वर एब्सोल्युटली प्योर। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो बेटा, टॉल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अलील से या पेयर ऑफ अलील से? पेयर ऑफ अलील से। ड्वार्फ को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अलील से या पेयर ऑफ अलील से? पेयर ऑफ अलील से। बात क्लियर है क्या बेटा? सो बोलो टॉल। टॉल क्या बेटा? कैपिटल टी। ड्वार्फ क्या बेटा? स्मॉल टी। प्लीज ध्यान सुनना, ऐसा क्यों लिखा वो भी मैं बताता हूं आपको थोड़ी। इन दोनों के बीच में अपन ने मीटिंग करवाई, तो ये क्या है? सेल्फिंग या क्रॉसिंग? क्रॉसिंग। बोलो पहले यहां से क्या बनाएंगे? गैमेट्स। क्या बनेगा बेटा? कैपिटल टी। यहां से गैमेट क्या बनेगा? स्मॉल टी। बात क्लियर है क्या बेटा? देन बेटा ये इनका फ्यूजन होगा तो ऑर्गेनिज्म क्या बनेगा बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस इज योर F1 जनरेशन। दिस इज योर F1 जनरेशन। बराबर है बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा। बेटा ध्यान सुनना, कैपिटल टी अलील किसके लिए है? ड्वार्फ के लिए? टॉल के लिए? टॉल के लिए। स्मॉल टी अलील किसके लिए? ड्वार्फ के लिए। इसके अंदर कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, लेकिन क्या ये ऑर्गेनिज्म टॉल एंड ड्वार्फ दोनों हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अरे कोई आदमी बड़ा एंड छोटा दोनों कैसे हो सकता है? बात क्लियर है बेटा? आइदर वो आदमी बड़ा रहेगा नहीं तो छोटा रहेगा। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, ठीक है। सो आइदर वो काला रहेगा नहीं तो गोरा रहेगा, काला गोरा थोड़ी हो सकता है। बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है। सो दस बेसिकली कैपिटल टी स्मॉल टी इज अ पेयर ऑफ अलील। लेकिन इस पेयर ऑफ अलील में से बेटा इसका फिनोटाइप क्या है? ये क्या लिखा है मैंने? जीनोटाइप। इसका फिनोटाइप क्या है? टॉल। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुनना हर एक बात को जो मैं बोले जा रहा हूं, ठीक है बेटा? द अलील विच एक्सप्रेस, बेटा यहां पे पेयर ऑफ अलील है, लेकिन दोनों ने एक्सप्रेस किया या एक ने ही किया? एक ने ही किया। बात क्लियर है कि बेटा? अगेन यहां पे पेयर ऑफ अलील है, लेकिन वो दोनों ने एक्सप्रेस किया या एक ने किया? एक ने किया। किसने? स्मॉल टी ने या कैपिटल टी ने? कैपिटल टी ने। बात बेटा? सो द अलील which express itself in heterozygous condition is called dominant allele, is called dominant allele, is called dominant allele। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो तो बेटा डोमिनेंट अलील की अपन डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा? द अलील which express itself in heterozygous condition as well as homozygous condition। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो कि मेनली ध्यान सुनो बेटा, डोमिनेंट अलील है ये पता कहां से चलता है? होमोजाइगस कंडीशन से या हेटेरोजाइगस कंडीशन से? हेटेरोजाइगस कि जब दो अलग अलग चीजें हो फिर भी एक ही एक्सप्रेस कर रहा हो तो उसको अपन डोमिनेंट बोलते हैं। तो ये अपन उसको क्या बोलते हैं बेटा? डोमिनेंट। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो तो ध्यान सुनो बेटा। सो द अलील which express itself in heterozygous condition is called as dominant allele, is called as dominant allele। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, एंड डोमिनेंट अलील से जो ट्रेट बनेगा, डोमिनेंट अलील से जो ट्रेट बनेगा उस ट्रेट को अपन बोल देते हैं डोमिनेंट ट्रेट। क्या बोल देते हैं उसको बेटा? डोमिनेंट ट्रेट। क्या बोल देते हैं उसको बेटा? डोमिनेंट ट्रेट। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है। सो ध्यान सुनो बेटा, द अलील which express itself even in heterozygous condition। मेरी डेफिनेशन को ध्यान सुना कि जब कैपिटल टी होता है तब तो कैपिटल टी एक्सप्रेस करता ही है, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी होता है तभी भी कैपिटल टी एक्सप्रेस करता है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो तो ध्यान सुना, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन, बोथ। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन, द प्रूफ ऑफ डोमिनेंस, वापिस से क्या बोला मैंने? द प्रूफ ऑफ डोमिनेंस विल अकर इन होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस? हेटेरोजाइगस, क्योंकि वो डोमिनेंट है ये साबित वो तभी कर सकता है जब दूसरा कोई ऑपोजिट हो। बात क्लियर है कि बेटा? कि दो लोग हैं लेकिन फिर भी वो अकेला एक्सप्रेस करता है तो उसको अपन बोल सकते हैं डोमिनेंट। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा? डोमिनेंट। बात बेटा वापिस से, तो डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन या बोथ। बट मेनली डोमिनेंस प्रूव कहां से होता है? होमोजाइगस कंडीशन या हेटेरोजाइगस कंडीशन? हेटेरोजाइगस कंडीशन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सारी बातें क्लियर है तो ध्यान सुना हर एक बात को। तो बेटा डोमिनेंट अलील किसको बोलेंगे? द अलील which can express itself in homozygous as well as heterozygous condition। बात क्लियर बेटा? So the allele which can express itself
even in हेट्रोजाइगस कंडीशन, इवन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। बात क्लियर है कि बेटा? सो वो अलील जो खुद को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर सकता है उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? डोमिनेंट अलील। क्या बोलेंगे उसको बेटा? डोमिनेंट अलील। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो तो ध्यान सुनो बेटा। एंड डोमिनेंट अलील से जो ट्रेट बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? डोमिनेंट ट्रेट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डोमिनेंट ट्रेट। बात क्लियर है कि बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा, डोमिनेंट ट्रेट कौन हो गया? ड्वार्फ या देखो, डोमिनेंट ट्रेट कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं होता। डोमिनेंट ट्रेट कौन है? टॉल या ड्वार्फ? टॉल है। बात क्लियर बेटा? सो ध्यान सुना, डोमिनेंट ट्रेट का पहला लेटर इन कैपिटल इज डोमिनेंट अलील। वापिस से, डोमिनेंट ट्रेट तो टॉल डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट ट्रेट का पहला लेटर इन कैपिटल इंडिकेट डोमिनेंट अलील। इट इंडिकेट डोमिनेंट अलील। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो तो ध्यान सुना बेटा, ठीक है? सो बेटा, डोमिनेंट अलील को अपन डेजिग्नेट कैसे करेंगे? बात बेटा कि जो डोमिनेंट ट्रेट होगा उसका पहला लेटर लेंगे इन कैपिटल। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो तो जो पूछो जवाब देना बेटा। डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस या बोथ? बोथ। बात क्लियर बेटा? बट पावर ऑफ डोमिनेंस इज प्रूव्ड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। बात क्लियर बेटा? डोमिनेंट अलील कैसे लिखोगे बेटा? डोमिनेंट ट्रेट का पहला लेटर, डोमिनेंट ट्रेट का पहला लेटर इन कैपिटल, पहला लेटर इन कैपिटल। बात क्लियर है कि बेटा? हिंदी में लिखा करो, घबराइए नहीं, ठीक है? तो डोमिनेंट ट्रेट का पहला लेटर इन कैपिटल वो अपन इंडिकेट करते हैं डोमिनेंट अलील। क्या इंडिकेट करते हैं बेटा? डोमिनेंट अलील। क्या इंडिकेट करते हैं बेटा? डोमिनेंट अलील। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनिएगा आप जो मैं बोलने जा रहा हूं, ठीक है? बिल्कुल ध्यान सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं बेटा। F1 जनरेशन प्योर है या हाइब्रिड है? हाइब्रिड है। बात बेटा, यहां पे कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, मतलब अलील है या पेयर ऑफ अलील है? पेयर ऑफ अलील। पेयर ऑफ अलील में बेसिकली दोनों ने एक्सप्रेस किया या एक ने किया? तो जो एक्सप्रेस हो गया उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? डोमिनेंट अलील। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डोमिनेंट अलील। बात बेटा, तो द अलील विच कुड नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। वापिस से क्या बोला मैंने? द अलील विच कुड नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। बेटा वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया, मतलब वो क्या हो गया? एक्सप्रेस या सप्रेस। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? वापिस से तो देखो बेटा, द अलील which could not express itself in heterozygous condition, इसका मतलब the allele which got suppressed in presence of dominant allele, इसका मतलब the allele which express only in homozygous condition is called recessive allele, बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो तो ध्यान सुनो बेटा, recessive allele की परिभाषा बताता हूं, ठीक है? recessive allele, बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है? जमूरोस, ध्यान देना बेटा यहां पे, ठीक है बेटा? रेसेसिव अलील किसको बोलते हैं बेटा? द अलील विच गॉट एक्सप्रेस या सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, मतलब द अलील which do not express in presence of dominant allele, the मतलब the allele which express only in the presence of other recessive allele। बराबर है बेटा कि ये भी रेसेसिव हो, ये भी रेसेसिव हो, तो ही वो एक्सप्रेस करेगा। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो ही उसको अपन बोलते हैं बेटा रेसेसिव अलील। क्या बोलते हैं उसको बेटा? रेसेसिव अलील। ये बात क्लियर है क्या बेटा? हाँ के ना? तो ध्यान सुनो बेटा, रेसेसिव अलील मतलब द अलील which get suppressed in heterozygous condition। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, हेटेरोजाइगस कंडीशन। या फिर क्या बोलेंगे बेटा? रेसेसिव अलील मतलब वो खुद को एक्सप्रेस कब करेगा? ओनली इन द presence of other recessive allele, that means in the absence of dominant allele। बात बेटा कि ये खुद को एक्सप्रेस कब करेगा? जब दूसरा अलील भी क्या रहना चाहिए? रेसेसिव। अगर दूसरा डोमिनेंट है तो क्या वो एक्सप्रेस करेगा? क्या नहीं। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो रेसेसिव अलील कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अदर रेसेसिव अलील और इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट अलील, बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो रेसेसिव अलील कैन एक्सप्रेस itself only in presence of other recessive allele, only in the presence of other recessive allele or absence of dominant allele, डोमिनेंट अलील। कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? बिल्कुल ध्यान सुनना हर एक बात को, ठीक है?
अब बिल्कुल ध्यान सुनो। तो बेटा डोमिनेंट अलील किसको बोलते हैं? द अलील विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन। बात क्लियर है बेटा? लेकिन द पावर ऑफ डोमिनेंस कैन बी प्रूव्ड इन होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? हेट्रोजाइगस। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? रेसेसिव अलील, रेसेसिव अलील किसको बोलेंगे बेटा? द अलील विच डू नॉट एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील, या फिर द अलील विच गेट सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील, या फिर द अलील विच एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अदर रेसेसिव allele is called as recessive allele, is called as recessive allele। बात क्लियर क्या बेटा? यस और नो? अब यहां बेटा क्या अपन ने यहां पे स्मॉल डी लिखा? क्या नहीं, क्या लिखा बेटा? स्मॉल टी बता बेटा। तो रेसेसिव अलील को कैसे इंडिकेट करते हैं? डोमिनेंट अलील का स्मॉल लेटर बिकम द रेसेसिव अलील, डोमिनेंट अलील का स्मॉल लेटर बिकम द रेसेसिव। मैं इसको स्मॉल डी नहीं लिख सकता, मैं इसको कैपिटल डी भी नहीं लिख सकता। मैं कैसे लिखूंगा बेटा? ध्यान सुन बेटा, डोमिनेंट अलील कैसे लिखा? डोमिनेंट ट्रेट का पहला लेटर इन कैपिटल इंडिकेट डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट अलील का स्मॉल लेटर इंडिकेट रेसेसिव अलील, डोमिनेंट अलील का स्मॉल लेटर इंडिकेट रेसेसिव अलील। बात क्लियर है क्या बेटा? सो डोमिनेंट अलील का स्मॉल लेटर ये क्या इंडिकेट करता है? रेसेसिव अलील। क्या इंडिकेट करता है? रेसेसिव अलील। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा हर एक बात को, ठीक है? सो अगर मैंने बोला फॉर एग्जांपल स्किन कलर बेटा, ये बोलो क्या है? ट्रेट है या कैरेक्टर है? कैरेक्टर है। बता बेटा। अब मैंने बोला ब्लैक एंड व्हाइट, मैंने आपको बोला ब्लैक इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट। क्या बोला मैंने? ब्लैक इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट। तो डोमिनेंट ट्रेड कौन हो गया बेटा? ब्लैक। और रेसेसिव ट्रेड कौन हो गया? व्हाइट। बात क्लियर बेटा? सो ब्लैक को कैसे लिखोगे बेटा? बोलो कैपिटल बी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बेटा? कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? ना व्हाइट क्या रहेगा बेटा? स्मॉल बी। क्या मैं इसको डब्ल्यू लिखूंगा? क्या नहीं। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो डोमिनेंट ट्रेड का पहला लेटर इन कैपिटल इंडिकेट डोमिनेंट अलील, and dominant allele का small letter will indicate recessive allele, will indicate recessive allele। ये बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? सारी बातें क्लियर है? तो ध्यान सुनेगा हर एक बात को, ठीक है? सो बेटा डोमिनेंट अलील किसको बोलते हैं बेटा? द अलील विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, इवन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड डोमिनेंट अलील। अब जो मैं क्वेश्चन पूछूं जवाब देना। डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस या बोथ? प्रूफ ऑफ डोमिनेंस अकर इन होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस या बोथ? हेट्रोजाइगस। बात बेटा कि प्रूफ कि भाई वो ताकतवर है, ये कहां से समझ में आता है बेटा? हेट्रोजाइगस कंडीशन से। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? रेसेसिव अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस या बोथ? ओनली होमोजाइगस। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो रेसेसिव अलील खुद को एक्सप्रेस तभी कर सकता है ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, बात क्लियर है बेटा? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बातें क्लियर है? चलो अब यहां ध्यान बेटा, ठीक है? सो रेसेसिव अलील खुद को तभी एक्सप्रेस करेगा जब इसके लिए वो होमोजाइगस कंडीशन होगा। कैसा कंडीशन होगा बेटा? होमोजाइगस कंडीशन। कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बातें क्लियर है? तो ध्यान सुनो बेटा। सो दिस इज टॉल, ड्वार्फ, ठीक है? F1 में बेसिकली प्योर या हाइब्रिड होगा तो दोनों एक्सप्रेस करेगा या कोई एक। तो जो करेगा उसको अपन बोलेंगे डोमिनेंट अलील, और डोमिनेंट अलील से जो ट्रेट बना उसको अपन बोलेंगे डोमिनेंट ट्रेट। क्या बोलेंगे उसको बेटा? डोमिनेंट ट्रेट। क्या बोलेंगे उसको बेटा? डोमिनेंट ट्रेट। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? सारी बातें क्लियर है? अब यहां ध्यान से बेटा, जीनोटाइप लिखते समय वापिस से जीनोटाइप लिखते समय पहले डोमिनेंट अलील होना चाहिए और फिर रेसेसिव अलील। मतलब मैं स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं लिख सकता, गलत है। कैपिटल टी स्मॉल टी ही लिखने का, पहला डोमिनेंट और फिर रेसेसिव, पहला डोमिनेंट और फिर रेसेसिव। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है? सो पहले मान दो, ठीक है? सो पहला डोमिनेंट एंड दूसरा हाइड्रा, बोलते जा बेटा, दूसरा क्या होगा बेटा? रेसेसिव, दूसरा रेसेसिव। बात क्लियर है बेटा? तो जब भी अपन हाइब्रिड जीनोटाइप लिखते हैं तब बेसिकली हमेशा पहला डोमिनेंट लिखने का और दूसरा रेसेसिव लिखने का। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो अब यहां बेटा, किसी का ऐसा क्वेश्चन रहता है कि अब यहां से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 4।
कितने टाइप के कैपिटल बनेंगे? 4। ठीक है, बोलो कौन से बेटा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। कोई मुझे ऐसा बोलता है कि सर मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या, स्मॉल बी कैपिटल ए? नहीं बेटा, गलत है। पहला सम्मान हमेशा डोमिनेंट को दीजिए। पहला सम्मान हमेशा किसको दीजिए बेटा? डोमिनेंट को दीजिए। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो जब भी हाइब्रिड जीनोटाइप लिखा जाता है, फॉर्मर मतलब पहला हमेशा डोमिनेंट होता है, लेटर मतलब दूसरा हमेशा क्या होता है बेटा? रेसेसिव। दूसरा क्या होता है बेटा? रेसेसिव। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा, डोमिनेंट ट्रेट किसको बोलेंगे बेटा? डोमिनेंट ट्रेट किसको बोलेंगे? डोमिनेंट अलील से जो ट्रेट बना, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी से क्या बनता है? टॉल। तो डोमिनेंट अलील से जो ट्रेट बना उसको अपन बोलेंगे डोमिनेंट ट्रेट। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो डोमिनेंट अलील से जो ट्रेट बनेगा उसे कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। उसे कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, सारी बातें क्लियर है। तो ध्यान सुनो बेटा, डोमिनेंट अलील से जो ट्रेट बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? डोमिनेंट ट्रेट। बात क्लियर बेटा? तो फॉर एग्जांपल बेटा, हाइट ट्रेट है या कैरेक्टर है? कैरेक्टर है। ध्यान सुनो बेटा हर एक बात को। मैंने बोला टॉल, मैंने बोला ड्वार्फ। टॉल एंड ड्वार्फ क्या है? ट्रेट है। बात करिए बेटा? ठीक है बाबा जी, लक्ष्य दिया यहां बेटा, ध्यान सुन बेटा। सो मैंने बोला एक टॉल है और एक ड्वार्फ है। टॉल क्या है? रेसेसिव ट्रेट या डोमिनेंट ट्रेट? डोमिनेंट ट्रेट। बात क्लियर है बेटा? सो बोलो टॉल का जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है? कैपिटल टी हो सकता है एंड कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। मतलब dominant trait can be homozygous as well as heterozygous. Dominant trait can be homozygous as well as heterozygous. बात करिए बेटा? So dominant trait can be homozygous or heterozygous बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, so thus dominant trait can be homozygous or it can be heterozygous। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनिएगा बेटा। ठीक है बेटा, अब मैं थोड़ा रेसेसिव ट्रेट के बारे में बात करता हूं। रेसेसिव ट्रेट बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, प्लीज बेटा जितनी बातें हर दिन बताता हूं, पेंडिंग लेक्चर्स मत रखना बेटा। ठीक है, एक दिन में दो चीज पढ़ेंगे, फिर बाद में 2 दिन बायो नहीं पढ़ेंगे, वैसा करना मत बेटा। उससे बेसिकली आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ठीक है, और बेटा थोड़ा हिम्मत हारे बिना पढ़ाई करो। मैं जानता हूं डिजिटल मीडिया में पढ़ना जो है घर पे थोड़ा कभी कभी डिफिकल्ट भी जाता है। ठीक है, लेकिन यही तो बात है बेटा, आप पहली ऐसी पीढ़ी बनोगे जिसने अपना पूरा एजुकेशन ऑनलाइन कंप्लीट करके भी कामयाबी हासिल की है बेटा। ठीक है, थोड़ा बस हिम्मत रखना है बेटा। ठीक है, याद रखो बेटा, रेसेसिव ट्रेट बेटा, रेसेसिव ट्रेट मतलब क्या होगा बेटा? द ट्रेट विच इज फॉर्म्ड बाय रेसेसिव allele। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सो ट्रेट फॉर्म्ड बाय रेसेसिव allele, ट्रेट फॉर्म्ड बाय रेसेसिव allele। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ कि ना? मुझे इतना बताओ, कैपिटल टी डोमिनेंट ट्रेट है या रेसेसिव ट्रेट है? पहली बात तो मेरा क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि कैपिटल टी ट्रेट नहीं है, अलील है। टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट है। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन को ठीक करता हूं। टॉल एंड ड्वार्फ में से डोमिनेंट ट्रेट कौन है? टॉल। रेसेसिव ट्रेट कौन है? ड्वार्फ। ड्वार्फ का जीनोटाइप क्या पॉसिबल है? क्या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है क्या? नहीं। कौन होगा? सिर्फ ओनली स्मॉल टी। मतलब रेसेसिव ट्रेट is always heterozygous या homozygous? Homozygous. It is always homozygous. बात बेटा? So thus basically recessive trait is always homozygous। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? सारी बातें क्लियर है। सो दैट्स बेसिकली रेसेसिव ट्रेट हमेशा कैसा रहेगा बेटा? होमोजाइगस। कैसा रहेगा बेटा? होमोजाइगस। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, इतना मैं वाइंड अप कर लेता हूं सारी बातें। डोमिनेंट अलील, रेसेसिव अलील, डोमिनेंट ट्रेट, रेसेसिव ट्रेट। बात क्लियर है बेटा? ध्यान सुनो बेटा, डोमिनेंट अलील मतलब द अलील विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन। बात बेटा? So the power of dominance is proved in heterozygous condition। बता बेटा? Now मतलब डोमिनेंट allele, अभी डोमिनेंट allele लिखोगे कैसे? डोमिनेंट ट्रेट का पहला लेटर इन कैपिटल इंडिकेट डोमिनेंट allele। बता बेटा? फॉर एग्जांपल टॉल का पहला लेटर कैपिटल टी, तो कैपिटल टी जब आपने लिखा तो दैट इज डोमिनेंट allele। वो क्या बेटा? डोमिनेंट allele। बता बेटा? रेसेसिव allele बेटा, रेसेसिव allele मतलब द allele विच
गेट एक्सप्रेस, मैं जो बोलूं उस लाइन को ही कंप्लीट करो, द अलील विच गेट एक्सप्रेस्ड ओनली इन द presence of other recessive allele or in the absence of dominant allele. बात क्लियर है क्या बेटा? yes or no? So that is basically called as recessive allele. बात क्लियर है क्या बेटा? yes or no? Now तो recessive allele खुद को एक्सप्रेस कब कर सकता है? homozygous, heterozygous या both? only in homozygous. बात क्लियर है क्या बेटा? हाँ कि ना? recessive allele को इंडिकेट कैसे करोगे? डोमिनेंट allele का स्मॉल लेटर will indicate recessive allele. वापिस से, डोमिनेंट allele का स्मॉल लेटर it will indicate recessive allele. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सारी बातें क्लियर है? तो हमेशा हाइब्रिड जीनोटाइप लिखो तो पहले डोमिनेंट allele को लिखो और फिर recessive allele को, फिर recessive allele को. बात क्लियर बेटा? डोमिनेंट allele से जो ट्रेट बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? डोमिनेंट ट्रेट. क्या बोलेंगे उसको बेटा? डोमिनेंट ट्रेट. बात क्लियर बेटा? सो जो पूछो जवाब दे रहा हूं. टॉल, टॉल कैसा हो सकता है? होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस या बोथ? बोथ. बात क्लियर है क्या बेटा? लेकिन ड्वार्फ हमेशा कैसा होगा बेटा? होमोजाइगस. बात बेटा? सो डोमिनेंट ट्रेट कैन बी होमोजाइगस और इट कैन बी हेटेरोजाइगस, बट रिसेसिव ट्रेट इज ऑलवेज होमोजाइगस, ऑलवेज होमोजाइगस. बात बेटा? तो जब जब हाइब्रिड जीनोटाइप लिखो पहला हमेशा डोमिनेंट लिखो और बाद में हमेशा रिसेसिव लिखो. बात क्लियर है क्या बेटा? सो डोमिनेंट ट्रेट, द ट्रेट डोमिनेंट allele से बनने वाला ट्रेट उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? डोमिनेंट ट्रेट. बात क्लियर बेटा? Then dominant trait can be homozygous or it can be heterozygous. Recessive trait, तो recessive allele से बना हुआ trait, लेकिन it can be always homozygous. It will be always homozygous. चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर मैं आगे एक और कंसेप्ट की तरफ बढ़ता हूं. चलो ध्यान सुना हर एक बात को, ठीक है? मैंने बोला हाइट. हाइट क्या है? ट्रेट है या कैरेक्टर? कैरेक्टर. वेरी गुड, ठीक है. मैंने बोला स्किन कलर. स्किन कलर, बोलो ये क्या है? ट्रेट है या कैरेक्टर है? कैरेक्टर है. मैंने बोला कलर ऑफ कॉटिलिडन. कलर ऑफ कॉटिलिडन. कॉटिलिडन. बात क्लियर है बेटा? ये क्या है बेटा? कैरेक्टर. क्योंकि कैसा कलर मालूम है क्या? नहीं. शेप ऑफ सीड. शेप ऑफ सीड. शेप ऑफ सीड. कैसा शेप है मालूम है क्या? नहीं. तो दिस इज व्हाट? ट्रेट या कैरेक्टर? कैरेक्टर. बात क्लियर बेटा? मैंने बोला हाइट कैरेक्टर हैव टू ट्रेट, टॉल, ड्वार्फ. टॉल, ड्वार्फ. तो जो पहला बोला जाता है वो हमेशा डोमिनेंट होता है. वो क्या होता है बेटा? डोमिनेंट. बात क्लियर बेटा? मैंने बोला स्किन कलर हैव टू ट्रेट्स, ब्लैक एंड व्हाइट. ब्लैक एंड व्हाइट. बात क्लियर है कि बेटा? सो डोमिनेंट कौन होगा बेटा? ब्लैक. मैंने बोला कलर ऑफ कॉटिलिडन हैव टू ट्रेट्स, येलो एंड ग्रीन. येलो एंड ग्रीन. येलो एंड ग्रीन. बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के ना? Shape of the seed have two traits, round and wrinkled. Round and wrinkled. Wrinkled मतलब बेसिकली आकार पूरा नहीं होना, ऐसा रफ होना, उसको अपन बोलते हैं बेटा wrinkled. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सो बेटा ऊपर जितने भी मैंने लिखे वो सारे कैरेक्टर है. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? प्लीज बिल्कुल ध्यान से सुनो बेटा. allele एंड ये सारे क्या है? ट्रेट्स है. ये क्या है बेटा? ट्रेट्स है. प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनना. अब मैं जीनोटाइप. जीनोटाइप बेटा एक ही कॉलम में जो डिफरेंस समझा रहा हूं प्लीज कोशिश करना समझने की. बोलो जो मैं पूछे जवाब देना. डोमिनेंट allele क्या होगा? डोमिनेंट allele कैसे लिखोगे? कैपिटल टी कैपिटल. सही लिखा या गलत लिखा? गलत लिखा, क्योंकि मैंने allele लिखा है या पेयर ऑफ allele लिखा है? पेयर ऑफ allele लिखा है. बता बेटा. सो डोमिनेंट allele इज कैपिटल टी एंड रेसेसिव allele इज स्मॉल टी. बोलो टॉल के लिए जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं? कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी. मतलब बेटा ड्वार्फ के लिए जीनोटाइप क्या होगा बेटा? स्मॉल टी. स्मॉल टी. बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत इन बातों से? वापिस से स्किन कलर. बोलो स्किन कलर के लिए डोमिनेंट allele कौन सा होगा? कैपिटल बी. रेसेसिव allele कौन सा होगा? स्मॉल बी. क्या मैं बेसिकली डब्ल्यू ले सकता हूं क्या? नहीं. सो डोमिनेंट ट्रेट का पहला लेटर इन कैपिटल इज डोमिनेंट allele एंड डोमिनेंट allele का स्मॉल लेटर इज रेसेसिव allele. बात बेटा बोलो ब्लैक के जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं बेटा? कैपिटल बी, स्मॉल बी. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? इसका जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है बेटा? स्मॉल बी. ओनली एक ही हो सकता है ना बेटा? हाँ के ना? वापस यहां पर कलर ऑफ कॉटिलिडन. कलर ऑफ कॉटिलिडन कैरेक्टर है. बोलो डोमिनेंट allele, डोमिनेंट ट्रेट का पहला लेटर इन कैपिटल इंडिकेट डोमिनेंट allele. तो क्या होगा बेटा? कैपिटल वाई. दिस इज डोमिनेंट allele. बात क्लियर है क्या बेटा? रेसेसिव allele क्या लिखोगे बेटा? कैपिटल जी लिखो क्या? नहीं, गलत है. स्मॉल जी लिखो क्या? नहीं, गलत है. डोमिनेंट allele का स्मॉल फॉर्म मतलब यहां पे स्मॉल वाई आना चाहिए. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो तो बोलो येलो के लिए क्या क्या इंडिकेट करेंगे बेटा? कैपिटल वाई या फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो
ग्रीन का जीनोटाइप क्या होगा बेटा, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये बात क्लियर होगी बेटा, ये सुनो, वो कभी भी कैपिटल जी नहीं होगा, स्मॉल जी नहीं होगा, वो क्या होगा बेटा, स्मॉल वाई। कोई दिक्कत, वापिस से ध्यान सुनो। शेप ऑफ द सीड बोलो, डोमिनेंट कैपिटल आर, रेसेसिव अलील कौन होगा, स्मॉल आर। इसके जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं, कैपिटल आर या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर। इसकी जीनोटाइप क्या हो सकता है, ओनली स्मॉल आर। बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ के ना, तो सारी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा। तो डोमिनेंट ट्रेट का पहला लेटर इन कैपिटल विल इंडिकेट डोमिनेंट अलील और उसका स्मॉल लेटर विल इंडिकेट रिसेसिव अलील। कोई दिक्कत, सारी बातें क्लियर है, अरे हाँ के ना। तो अब कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेट, रेसेसिव ट्रेट, जीनोटाइप, डोमिनेंट अलील, रेसेसिव अलील, ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा। ये सुनो बेटा, आज का जो प्रैक्टिस कॉलम दिया ना बेटा, वो प्रैक्टिस कॉलम को एक और बार प्रैक्टिस करना, उसके अंदर मैंने ये नोटेशंस के बारे में दिया हुआ है। बात क्लियर है कि बेटा, ठीक है। चलो अब यहां ध्यान सुनो बेटा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन इन्हीं चीजों के साथ, ठीक है। सो स्किन कलर, ठीक है, कल से होपफुली अपन चैप्टर के अंदर उतरेंगे बेटा, ठीक है बेटा। ये सारे बेसिक्स आखिरी तक आपको ध्यान रखने, ये बात याद रखना बेटा, अगर भूल गए बीच में गैमेट बनाना तो सारे क्रॉस गायब हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो इसलिए याद रखो बेटा, शेप ऑफ द सीड राउंड एंड रिंकल्ड एंड कैपिटल आर, यहां पे स्मॉल आर। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो। चलो अब यहां ध्यान, जो मैं लिख रहा हूं ध्यान सुनो, येलो राउंड, ग्रीन रिंकल्ड। प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनना जो मैं लिख रहा हूं। येलो राउंड, ये एक ट्रेट है या दो ट्रेट है, दो ट्रेट है। येलो कलर का ट्रेट है, राउंड शेप का ट्रेट है, बराबर है कि नहीं बेटा, ये सुनो। तो इसके लिए अलील होगा या पेयर ऑफ अलील, इसके लिए अलील होगा या पेयर ऑफ अलील। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या होगा, कैपिटल वाई, कैपिटल आर। कोई दिक्कत इन बात को समझ। अब डोमिनेंट अलील का पहला लेटर, तो देखो डोमिनेंट ट्रेट का पहला लेटर इन कैपिटल, डोमिनेंट ट्रेट का पहला लेटर इन कैपिटल, बेसिकली डोमिनेंट अलील। अब इसको कैसे लिखेंगे बोलो यार, कैपिटल जी, कैपिटल डब्ल्यू, सही लिखा कि गलत लिखा, गलत लिखा। वो डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है, तो इसको क्या लिखूं बेटा, आप बोलो, वैसे मैं लिखूंगा, बोलो। चलो ऐसे लिखूं क्या, स्मॉल जी, स्मॉल डब्ल्यू, ऐसे चलेगा क्या, नहीं, गलत है। क्या लिखूं यहां पे बेटा, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, ये सही है। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो कि भाई डोमिनेंट का जो पहला लेटर उसको स्मॉल में लिया तो वो रेसेसिव बनेगा, इसका जो स्मॉल में लिया तो वो रेसेसिव बनेगा। बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ के ना, सारी बातें क्लियर है। चलो अब यहां ध्यान सुनेगा हर एक बात को, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, दो तीन और डेफिनेशंस देखते हैं और फिर बाद में डेफिनेशंस के पार्ट को थोड़ा क्लोज करते हैं, ठीक है। ध्यान सुनो बेटा, हाइब्रिड विगर, जो मैंने लिखा है शब्द को ध्यान सुनेगा, हाइब्रिड विगर, और इट कैन बी कॉल्ड हेटेरोसिस, हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस। बात क्लियर के बेटा, ध्यान सुनो बेटा, हाइब्रिड विगर को ही अपन बोलते हैं हेटेरोसिस। बेटा मुझे इतना बताओ, फ्रूट्स की प्रोडक्टिविटी ज्यादा किसके अंदर होती है, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट के अंदर या क्रॉस पॉलिनेटेड? जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला बेटा, ठीक है। अपन मार्केट में भी जाते हैं तो आजकल मैक्सिमम जो फ्रूट्स है वो बेसिकली देसी प्लांट के हैं या हाइब्रिड प्लांट के हैं। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, आज जो भी आम है, जो भी है मार्केट में अवेलेबल, तो मतलब ये बात अपन जानते हैं कि हाइब्रिड का प्रोडक्टिविटी कम होता है या ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, ध्यान सुना, हाइब्रिड का प्रोडक्टिविटी क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। बात क्लियर बेटा। सो उस प्रोडक्टिविटी को अपन बोलते हैं पोटेंशियल, उस प्रोडक्टिविटी को क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल। बात क्लियर है कि बेटा, ध्यान सुनना प्लीज, इस डेफिनेशन को अच्छे से गहराई से समझना। प्रोडक्टिविटी ज्यादा किसकी होती है, प्योर प्लांट की या हाइब्रिड प्लांट की? मतलब मैं इतना जानता हूं कि हाइब्रिड प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो प्रोडक्टिविटी इज द पोटेंशियल, बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा। मतलब बेसिकली हाइब्रिड का पोटेंशियल प्योर प्लांट से कम होता है या ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। मतलब हाइब्रिड प्लांट इज इंफीरियर या सुपीरियर, बात क्लियर है क्या बेटा, तो ध्यान सुनो बेटा। तो सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड, वापिस से सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर प्योर प्लांट्स, मतलब ओवर पेरेंट्स। बात क्लियर है बेटा, ओवर पेरेंट्स। बात क्लियर है बेटा, ये सुनो। तो सुपीरियरिटी ऑफ द हाइब्रिड ओवर पेरेंट्स इज बेसिकली कॉल्ड एज हाइब्रिड विगर, बात क्लियर है बेटा, ध्यान सुनो।
ये हाइब्रिड विगर है कि नहीं है? इस डेफिनेशन से जो आप समझ रहे हो मुझे तब, सुपीरियरिटी ऑफ द हाइब्रिड ओवर द पेरेंट्स इज बेसिकली कॉल्ड एज हाइब्रिड विगर। ये हाइब्रिड विगर है कि नहीं? ये हाइब्रिड है, विगर दिखता नहीं है। विगर बेटा मतलब पोटेंशियल होता है। विगर का मतलब क्या होता है बेटा? पोटेंशियल। मतलब ये जो हाइब्रिड प्लांट है, इसका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल है, इसका जो एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी है, उस प्रोडक्टिविटी को विगर बोलते हैं। उस प्रोडक्टिविटी को क्या बोलते हैं बेटा? विगर। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सो दिस इज हाइब्रिड जीनोटाइप। इस हाइब्रिड प्लांट के अंदर जो प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल होगा, उस प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल को अपन क्या बोलते हैं बेटा? हाइब्रिड विगर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? हाइब्रिड विगर। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है। तो क्या हाइब्रिड विगर का मतलब हाइब्रिड जीनोटाइप होता है क्या? नहीं। इतना क्लियर हो गया कि बेटा हाइब्रिड विगर मतलब हाइब्रिड जीनोटाइप वाले प्लांट्स का पोटेंशियल, दैट पोटेंशियल इज बेसिकली कॉल्ड एज हाइब्रिड विगर। दैट पोटेंशियल इज बेसिकली कॉल्ड एज हाइब्रिड विगर। ये बात क्लियर हो गई बेटा? हाँ के ना? चलो ध्यान सुनो वापिस से। हाइब्रिड विगर या फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा? हेटेरोसिस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? हेटेरोसिस। तो बेटा सुपीरियरिटी ऑफ द हाइब्रिड ओवर पेरेंट्स, क्या लिखा हो बेटा? सुपीरियरिटी ऑफ द हाइब्रिड ओवर पेरेंट्स। बात क्लियर है बेटा? दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज हाइब्रिड विगर। क्लियर है कि बेटा? तो मुझे इतना बताओ यार, हाइब्रिड विगर का मतलब क्या? हाइब्रिड जीनोटाइप होता है क्या? नहीं। हाइब्रिड जीनोटाइप वाले प्लांट का एक्स्ट्रा पोटेंशियल, उस पोटेंशियल को अपन बोलते हैं बेटा हाइब्रिड विगर। उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं बेटा? हाइब्रिड विगर। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा। हेटेरोसिस, हेटेरोसिस अचीव कैसे करोगे? बाय सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन। बात क्लियर बेटा? क्योंकि ज्यादा बेसिकली हेटेरोसिस मतलब बेसिकली हायर पोटेंशियल किसके अंदर होता है? सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट या क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट? क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट। बात क्लियर बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा, हेटेरोसिस, ठीक है, वापिस से जो मैं लिख रहा हूं ध्यान सुने बेटा। हेटेरोसिस, हेटेरोसिस कैन बी अचीव्ड बाय, कैन बी अचीव्ड बाय, मैं 3 स्टेटमेंट लिखने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान सुने। अचीव्ड बाय क्रॉस पॉलिनेशन, अचीव्ड बाय क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो कि आपको हेटेरोसिस मतलब एक्स्ट्रा पोटेंशियल कैसे मिलेगा? बाय सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन। बेटा अगर अपन सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो हाइब्रिड का जो विगर है, प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ते जाएगा या कम होते जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है या कम होती जाती है? कम होती जाती है। मतलब बेटा तो अगर मैंने एक हाइब्रिड प्लांट को बार 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 सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो बेसिकली उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? कम होती जाएगी। मतलब उसका हेटेरोसिस बढ़ते जाएगा या कम होते जाएगा? कम होते जाएगा। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो वापिस से, मान लो मेरे पास एक हाइब्रिड प्लांट है, इसके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। अगर मैं इसका बार 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 सेल्फ पॉलिनेशन करते गया तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो हेटेरोसिस कैन बी अचीव्ड बाय क्रॉस पॉलिनेशन बट इट विल बी लॉस्ट बाय सेल्फ पॉलिनेशन। इट विल बी लॉस्ट बाय सेल्फ पॉलिनेशन। बात क्लियर है बेटा? सो हेटेरोसिस कैन बी लॉस्ट बाय, can be lost by self pollination, lost by self pollination, self pollination। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुना, हेटेरोसिस इज अचीव्ड बाय क्रॉस पॉलिनेशन, इट इज लॉस्ट बाय सेल्फ पॉलिनेशन। तो मेंटेन कैसे करोगे? मान लो मुझे ये प्लांट मिल गया, ये प्लांट मिला कैसे? बाय सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब हेटेरोसिस कैन बी अचीव्ड बाय क्रॉस पॉलिनेशन। अगर मैं इसका बार 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 सेल्फ पॉलिनेशन करते गया, मतलब बार बार ऐसा सेल्फ पॉलिनेशन करते गया, तो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो हेटेरोसिस विल बी लॉस्ट बाय सेल्फ पॉलिनेशन। बराबर है बेटा? ठीक है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के कारण प्रोडक्टिविटी क्या होती जाती है बेटा? कम होती जाती है। तो अगर मुझे एक बार ऐसा प्लांट मिल गया तो मैं उसको मेंटेन कैसे कर सकता हूं? हेटेरोसिस विल बी लॉस्ट बाय, आई मीन अचीव्ड बाय क्रॉस पॉलिनेशन। चलो अचीव हो गया, एक बार अचीव हो गया, तो अगर मैंने इसका सेल्फ पॉलिनेशन किया तो लॉस हो जाएगा। मुझे इसको बढ़ाना भी नहीं है, कम भी नहीं करना, मुझे मेंटेन करना है। मेंटेन कैसे करूंगा? बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कारण अगर मान लो ये एक प्लांट है कैपिटल टी स्मॉल, इसको मैं सिर्फ कट करके ग्रो करूंगा, क्या इसके अंदर कुछ भी चेंज आएगा क्या? नहीं। मैं इसको कट करके ग्रो करूंगा, क्या इसके अंदर कुछ भी चेंज आएगा क्या? नहीं। बात क्लियर है क्या बेटा? सो हेटेरोसिस can be maintained by vegetative propagation. It can be maintained by vegetative propagation. It can be maintained by vegetative propagation. बात क्लियर है क्या बेटा? Yes or no? So heterosis can be maintained by vegetative propagation, by vegetative propagation, vegetative
प्रोपोगेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? तो बेटा मुझे इतना बता दो एक आखिरी बार, हाइब्रिड विगर का मतलब क्या? हाइब्रिड जीनोटाइप होता है क्या? नहीं, हाइब्रिड जीनोटाइप वाले प्लांट का पोटेंशियल। बात क्लियर है बेटा? हाइब्रिड जीनोटाइप वाले प्लांट का पोटेंशियल मतलब प्रोडक्टिविटी। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो तो ध्यान सुनो, हाइब्रिड जीनोटाइप वाले प्लांट का पोटेंशियल को अपन बोलते हैं बेटा हाइब्रिड विगर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? हाइब्रिड विगर। बात क्लियर बेटा? और इट इज कॉल्ड हेट्रोसिस, बात बेटा? तो तीन इंपॉर्टेंट बातें, हेट्रोसिस कैन बी अचीव्ड बाय क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब हायर पोटेंशियल कैसे अचीव कर सकते हैं? बाय क्रॉस पॉलिनेशन। बता बेटा हेट्रोसिस विल बी लॉस्ट बाय सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि अगर उस प्लांट का अपन बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ते जाने वाली है, कम होती जाने वाली है, कम होती जाने वाली है। बात क्लियर बेटा? सो हेट्रोसिस विल बी लॉस्ट बाय सेल्फ पॉलिनेशन। तो हेट्रोसिस को मेंटेन कैसे कर सकते हैं? बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कैसे कर सकते हैं? बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? तो ध्यान समझना, हाइब्रिड विगर और इट कैन बी कॉल्ड हेट्रोसिस, मतलब हाइब्रिड जीनोटाइप वाले प्लांट का एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल। बात क्लियर बेटा? मतलब सुपीरियरिटी ऑफ द हाइब्रिड ओवर द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेट्रोसिस और इट इज कॉल्ड हाइब्रिड विगर। बात क्लियर है क्या बेटा? सो हेट्रोसिस can be achieved by cross pollination, will be lost by self pollination, and it can be maintained by vegetative propagation, बात क्लियर है क्या? अरे हाँ के ना? तो ध्यान सुनना बेटा, ठीक है? ये दोनों टर्म क्लियर हो गए बेटा? यहां देखो, अब तक जो देखा वाइंड अप करता हूं। डोमिनेंट अलील, द अलील which can express itself in homozygous, heterozygous या both. Power of dominance is proved in heterozygous condition. डोमिनेंट ट्रेट का पहला लेटर इन कैपिटल इज डोमिनेंट अलील। रेसिसिबल मतलब द अलील विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अदर रेसिसिबल और इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट अलील। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो रेसिसिबल अलील कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस या बोथ? ओनली होमोजाइगस। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? सारी बात क्लियर है? ध्यान सुनो बेटा, ठीक है? देन नेक्स्ट, डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट अलील से जो ट्रेट बना उसको अपन बोलते हैं बेटा डोमिनेंट ट्रेट। बात क्लियर है बेटा? डोमिनेंट ट्रेट कैन बी होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस, बात क्लियर बेटा? रेसिसिव ट्रेट इज ऑलवेज होमोजाइगस, बात क्लियर बेटा? देन अपन ने देखा अभी हाइब्रिड विगर मतलब हाइब्रिड जीनोटाइप या हाइब्रिड जीनोटाइप वाले प्लांट का पोटेंशियल, बात क्लियर बेटा? हाइब्रिड विगर कैन बी अचीव्ड बाय cross pollination, lost by self pollination, maintained by vegetative propagation, बात क्लियर है क्या बेटा? चलो अब यहां ध्यान सुनो बेटा, यहां ध्यान दो बेटा। एंथेसिस, ये अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये डेफिनेशन देखी है, लेकिन फिर भी एक बार फटाफट देख लेते हैं। बात है बेटा, एंथेसिस मतलब क्या है बेटा? ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड ऑन मैच्योरेशन ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। वापिस से, एंथेसिस का मतलब क्या बताया बेटा? ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड on maturation of androecium and gynoecium. बात क्लियर बेटा? So opening of flower bud on maturation of androecium and gynoecium, बात क्लियर है क्या बेटा? दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एंथेसिस। उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? एंथेसिस। ये बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, चलो अब यहां ध्यान सुनो बेटा, ठीक है बेटा? मैंने लिखा एक प्लांट है जो बाइसेक्सुअल है। एक प्लांट कैसा बेटा? बाइसेक्सुअल। जो पूछो जवाब दो बेटा। बाइसेक्सुअल प्लांट किसको फेवर, सॉरी मैंने बोला एक फ्लावर है जो बाइसेक्सुअल है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर फेवर किसको करता है? सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन? बात क्लियर है बेटा? सॉरी आई अपोलोजाइज, सेल्फ पॉलिनेशन। सो बाइसेक्सुअल फ्लावर फेवर सेल्फ पॉलिनेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हमेशा फेवर किसको करेगा बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? ध्यान सुनो बेटा, ये सिंबल सर्कल विथ क्रॉस्ड एरो, दिस इज यूज्ड फॉर मेल। ये किसके लिए यूज किया जाता है बेटा? मेल। बात क्लियर है क्या बेटा? एंड बेसिकली
सर्कल नीचे क्रॉस, दिस इज यूज्ड फॉर फीमेल। ये सिंबल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा? फीमेल। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो तो वापिस से, सर्कल विद क्रॉस एरो इज यूज्ड फॉर मेल, सर्कल विद नीचे प्लस इज यूज्ड फॉर फीमेल, इज यूज्ड फॉर फीमेल। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, ठीक है। अब यहां बेटा, बेटा मैंने बोला देयर आर टू प्लांट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी। बात रही बेटा, एंड इन दोनों के बीच में मुझे मीटिंग करवाना है। लेकिन मान लो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्या है ये? बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल, तो दिस इज पेरेंट 1, बराबर है कि नहीं? एंड दिस इज पेरेंट 2। इसका फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो ये फेवर किसको करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब इसके अंदर ही सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। अगेन इसका फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है तो ये भी किसको फेवर करेगा? क्रॉस पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अपन करना क्या चाहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। करना क्या चाहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो वापिस से, मान लो इसका फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो ये फेवर किसको करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन। चलो, इसका फ्लावर बाइसेक्सुअल है मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोशियम भी है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम भी है। यहां पे भी बेसिकली इसका फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हैं। बात क्लियर है बेटा? अभी तो चलो बर्ड को बंद कर देते हैं, बर्ड को बंद कर देते हैं। बात क्लियर है बेटा? ज्यादा दिन खुले रहना भी अच्छी बात नहीं होती बेटा, ठीक है। याद है बेटा, बर्ड क्लोज है। ये किसको फेवर करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन। ये किसको फेवर करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन। अपन करना क्या चाहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। अपन करना क्या चाहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। बात क्लियर बेटा? तो देखो बेटा, ऑल्दो ये बाइसेक्सुअल है, ऑल्दो ये बाइसेक्सुअल है, लेकिन मैंने इसको मान लिया मेल प्लांट, इसको मान लिया फीमेल प्लांट। वापिस से ध्यान सुनो बेटा, ये मेल प्लांट नहीं है, ये फीमेल प्लांट भी नहीं है, ये बाइसेक्सुअल है, ये भी बाइसेक्सुअल है, लेकिन मैं इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहता हूं। लेकिन ये तो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर कर रहे हैं, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर कर रहे हैं, लेकिन मैं तो क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं यहां का एंथर यहां पे गिरे, तो यहां का एंथर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया? मेल प्लांट। और यहां पे गाइनोशियम इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने इसको क्या मान लिया? फीमेल प्लांट। बात बेटा? तो मैं चाहता हूं यहां से यहां पॉलन ट्रांसफर हो, यहां से यहां पॉलन ट्रांसफर हो, पॉलन ट्रांसफर हो। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, ट्रांसफर, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनो, पॉलन ट्रांसफर, ठीक है। तो ध्यान सुना, पॉलन ट्रांसफर में यहां से यहां चाहता हूं बेटा, तो मुझे यहां पे सेल्फ पॉलिनेशन को होने देना चाहिए या रोकना चाहिए? रोकना चाहिए। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, मतलब मैं क्या कर सकता हूं बेटा? ध्यान सुना, अगेन यहां पे सेल्फ पॉलिनेशन को करना चाहिए या रोकना चाहिए? रोकना चाहिए। बात क्लियर है बेटा? ध्यान सुना, दिस फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, दिस फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। मैं चाहता हूं इसका पॉलन ग्रेन यहां पे आके गिरे, तो इसका पॉलन ग्रेन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको मेल प्लांट माना। इसका गाइनोशियम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको फीमेल प्लांट माना। मैं चाहता हूं वहां का पॉलन ग्रेन यहां गिरे, यहां का यहां नहीं गिरना चाहिए, तो मुझे इस एंड्रोशियम को रखना चाहिए, निकाल देना चाहिए? निकाल देना चाहिए। बात क्लियर बेटा? तो रिमूवल ऑफ एंड्रोशियम, रिमूवल ऑफ एंड्रोशियम। बात क्लियर बेटा? सो इस एंड्रोशियम को रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ एंड्रोशियम। बात क्लियर बेटा? एंड्रोशियम मतलब कटिंग, कटिंग ऑफ एंड्रोशियम। बात क्लियर बेटा? कब करो, किस में से करोगे? मेल प्लांट या फीमेल प्लांट? फीमेल प्लांट, क्योंकि अपन नहीं चाहते कि ये पॉलन ग्रेन यहां गिरे। बात क्लियर बेटा? सो रिमूवल ऑफ एंड्रोशियम फ्रॉम फीमेल प्लांट, फ्रॉम फीमेल प्लांट ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर या बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल होगा तभी तो रिमूव करना पड़ेगा। ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, सॉरी, रिमूवल ऑफ एंड्रोशियम फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ फीमेल प्लांट, फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ फीमेल प्लांट, ऑफ फीमेल प्लांट, फीमेल प्लांट। बात क्लियर है कि बेटा? ध्यान सुनिएगा बेटा। सो मैं चाहता हूं कि ये इसका पॉलन ग्रेन यहां नहीं गिरना चाहिए, तो मैंने इस एंड्रोशियम को रिमूव किया। तो एंड्रोशियम को रिमूव किया क्योंकि अपना टारगेट क्या है? उसका पॉलन ग्रेन यहां पे आके गिरना चाहिए। बात क्लियर बेटा? सो रिमूवल ऑफ एंड्रोशियम फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ फीमेल प्लांट। कब रिमूव करोगे? आफ्टर एंथेसिस या बिफोर एंथेसिस? बिफोर एंथेसिस, क्योंकि खुलने के बाद तो कोई गारंटी नहीं, ये यहां गिर भी चुका होगा तो क्या पता। बात क्लियर बेटा? सो रिमूवल ऑफ एंड्रोशियम फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ फीमेल प्लांट बिफोर एंथेसिस, बिफोर एंथेसिस, बिफोर एंथेसिस। एंथेसिस मतलब ओपनिंग। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो बिफोर एंथेसिस वो एंड्रोशियम कैसा होगा? मैच्योर या इमेच्योर? इमेच्योर। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो रिमूवल ऑफ immature androecium from bisexual flower of female plant
before anthesis is basically called as emasculation, is basically called as emasculation, emasculation. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो मुझे इतना बताओ यार, इमेस्कुलेशन किसके अंदर किया गया, मेल प्लांट या फीमेल प्लांट? फीमेल प्लांट, मतलब जिसको अपन ने फीमेल माना, किसके अंदर किया गया, मेल प्लांट या फीमेल प्लांट? फीमेल प्लांट। कब किया गया, आफ्टर एंथेसिस या बिफोर एंथेसिस? बिफोर एंथेसिस, नाखून से निकाल देने का, बस और कुछ नहीं, ठीक है, बिफोर एंथेसिस। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, किसको निकाला, गायनोशियम या एंड्रोशियम? एंड्रोशियम। इमेच्योर या मैच्योर? मैच्योर एंड्रोशियम को निकाला। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो रिमूवल ऑफ इमेच्योर एंड्रोशियम बिफोर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ फीमेल प्लांट बिफोर एंथेसिस, ये क्यों किया? क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए या सेल्फ पॉलिनेशन बचाने के लिए? सेल्फ पॉलिनेशन बचाने के लिए। बात क्लियर बेटा? सो इमेस्कुलेशन इज डन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, टू प्रिवेंट मतलब नहीं होने देना, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन बचा दिया तो अपन क्या कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। बात क्लियर बेटा? सो टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन ऑर्डर टू डू desired cross pollination, in order to do desired cross pollination, desired cross pollination, cross pollination। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ कि ना, सारी बात क्लियर है? तो ध्यान सुन बेटा, बेटा ये बाइसेक्सुअल फ्लावर था, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर था, लेकिन मैं चाहता था कि इसका पॉलन ग्रेन यहां पे आके गिरे, मतलब अपन क्या करना चाहते थे, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन ये तो फेवर किसको कर रहा था, सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसका पॉलन ग्रेन यहां पे आके गिरे, तो इसका पॉलन ग्रेन मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका एंड्रोशियम इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको मैंने मेल प्लांट माना, इधर गिरे मतलब इसका गायनोशियम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको फीमेल प्लांट माना। अब मैं नहीं चाहता कि इसका कुछ यहां पे गिरे, तो दस अपने को निकालना पड़ेगा बेटा। तो रिमूवल ऑफ इमेच्योर एंड्रोशियम फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ फीमेल प्लांट बिफोर एंथेसिस इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो बेटा इमेस्कुलेशन अपन किसके अंदर करते हैं, मेल प्लांट या फीमेल प्लांट? फीमेल प्लांट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर या बाइसेक्सुअल फ्लावर? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बात बेटा, आफ्टर एंथेसिस या बिफोर एंथेसिस? बिफोर एंथेसिस। किसको कट करते हैं, गायनोशियम या एंड्रोशियम? एंड्रोशियम। मैच्योर एंड्रोशियम या इमेच्योर एंड्रोशियम? इमेच्योर एंड्रोशियम। इमेस्कुलेशन क्यों करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन रोकने के लिए? सेल्फ पॉलिनेशन रोकने के लिए, ताकि अपन क्रॉस पॉलिनेशन कर सके। बात क्लियर है कि बेटा? सो टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन ऑर्डर टू डू क्रॉस पॉलिनेशन। बात बेटा, चलो अब मैंने एंड्रोशियम को निकाल दिया, ये तो निकाल दिया, लेकिन कोई भी बाहर से तो आके गिर ही सकता है, इसलिए अपने को इसको कवर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? कवर। तो कवरिंग इज कॉल्ड बैगिंग, कवरिंग इज कॉल्ड बैगिंग, कवरिंग इज कॉल्ड बैगिंग। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो बैगिंग क्यों किया, ताकि कोई भी दूसरा पॉलन ग्रेन आके नहीं गिरे। मतलब बैगिंग क्यों किया, टू डू क्रॉस पॉलिनेशन या टू प्रोटेक्ट या टू स्टॉप अनडिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन, टू डू स्टॉप अनडिजायर्ड, मतलब कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आके नहीं गिरना चाहिए। हाँ, मैं इस बैग को निकालूंगा, यहां से पॉलन ग्रेन लूंगा, क्रश करूंगा, बैग को वापस से रख दूंगा। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो बैगिंग इज डन टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन। बैगिंग इज डन टू प्रिवेंट undesirable क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। कोई भी जो अपने को नहीं चाहिए, नापसंद क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए। बात क्लियर बेटा? इसलिए अपन ने इसको बैग से कवर कर दिया। बात क्लियर बेटा? तो कवरिंग द गायनोशियम ऑफ फीमेल प्लांट इज बेसिकली कॉल्ड एज बैगिंग। क्या बोलते हैं उसको बेटा? बैगिंग। तो बैगिंग क्यों किया? टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन, सो दैट we can do desired cross pollination, we can do desired cross pollination। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, डिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन। कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? सारी बात क्लियर है? तो ध्यान सुना बेटा, जब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में डिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन करना होगा, वापिस से क्या बोला मैंने, जब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में डिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन करना होगा तो क्या करना पड़ेगा बेटा? इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। क्या करना पड़ेगा बेटा? इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। ये बात क्लियर होगी बेटा? अरे हाँ के ना, सारी बात क्लियर है? तो जब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में अपने को डिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो वापिस से, एंथेसिस का मतलब क्या पता है बेटा? ओपनिंग of flower bud on maturation of androecium and gynoecium। emasculation, removal of androecium, किस में से? मेल प्लांट या फीमेल प्लांट? फीमेल प्लांट।
किसका, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का या बाइसेक्सुअल फ्लावर का, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बात क्लियर बेटा। सो रिमूवल ऑफ इमेच्योर एंड्रोशियम फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ फीमेल प्लांट बिफोर एंथेसिस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। बात बेटा, इमैस्कुलेशन क्यों किया, क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए, सेल पॉलिनेशन बचाने के लिए, सेल पॉलिनेशन को बचाने के लिए। बात बेटा, तो सेल पॉलिनेशन अपन ने बचाया ताकि अपन डिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन कर सके। बात बेटा, अब इसको निकाल दिया, अब इसको कवर करना पड़ेगा बैग से। तो बैगिंग क्यों किया, ताकि कोई दूसरा पॉलन ग्रेन यहां पे ना गिरे। तो बैगिंग इज डन टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन, टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन सो दैट वी कैन डू डिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन। बात क्लियर बेटा, लिखो नोट, इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर टू परफॉर्म desired cross pollination we always need to do emasculation and bagging। क्या क्या करना पड़ेगा बेटा, emasculation and bagging। तो बेटा आज जितना पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करो और जो प्रैक्टिस शीट दिया उसको सॉल्व करो एंड कल अपन देखते हैं बेसिकली मेंडेलियन जेनेटिक्स। बात करिए बेटा, टिल देन स्टे ट्यून्ड विथ IIB।